हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल मिथिला गुरु पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी हम लोग रात के 1 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे कुछ किसी खास मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, खास करके बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्ज़ाम अभी हुई है, इसके संदर्भ में अभी हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सभी तमाम टीआरई के कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन सी आवश्यक हो गई कि जिसको लेकर के मैं इतने रात को यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो अभी एग्ज़ाम हो चुकी है, और इसके रिजल्ट को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। और यह फैलने का पीछे रीज़न भी है, क्योंकि बीपीएससी आयोग जो है ये खुद यह ऐसा ऐसा कारनामा कर रही है जिसको लेकर के बच्चों का ट्रस्ट ये हमेशा इससे पहले भी ये खो चुके हैं, और फिर यह ट्रस्ट खोने वाला ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं अभी सामने में आ रही है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन पहले से ही एक करप्ट संस्था है, उस पर बहुत सारा आरोप लगा हुआ है। और फिर से बीपीएससी टीआरई 3 का जो मतलब री एग्ज़ाम हुआ है, उसका ओएमआर शीट अपलोड करने का जो अधिकार है वो बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। जो कि वो मतलब बेल्ट्रॉन खुद में पैसा लेकर के लेन देन करने वाली एक संस्था पहले से वो नामी है। तो इस चीज़ को लेकर के हम तमाम छात्रों का यही मतलब उम्मीद है, मतलब मांग है कि ये बेल्ट्रॉन संस्था ऐसी संस्था को नहीं दिया जाए। ये बच्चों के हित में, छात्रों के हित में सोचा जाए। इसके साथ कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं, कल यानी कल दिनांक 12 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस के सामने एक अहिंसात्मक, और हम क्या कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए आप लोग, 12 अगस्त को, जैसे कल कल जो कि 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस के सामने एकदम अहिंसात्मक रूप से हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का डिमांड होगा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण पिछले भी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में कई हज़ारों बच्चे उसमें मतलब बाकी रह गए। जो बहुत सारे बच्चे जो कि टाई ब्रेकर में फंसे हुए थे, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ था, या फिर तमाम जो रीज़न थी उस कारण से नहीं हुआ। क्योंकि जो आयोग का जो अपना जो एक नोटिफिकेशन है, उसके पेज नंबर 11 पे क्लियरली लिखा गया है कि एक बच्चों को एक ही जगह ज्वाइन करना है और एक ही जगह वह काउंसलिंग करवाएंगे। जब बच्चे एक ही जगह वो काउंसलिंग कराएंगे, तो फिर उसका रिजल्ट एक ही जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, ठीक है आप मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप जब उसे चॉइस मांगते हैं कि आप पहले क्रम में किससे आप प्रीफर करना चाहते हो, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे वो 9th 10th हो, चाहे 6 to 8 हो, या 1 to 5 हो। अगर कोई बच्चा इन चारों के लिए अगर एलिजिबल हो, तो किसी एक पोस्ट के लिए वो ज्वाइन करेगा वो। तो जब आप उससे प्रेफरेंस मांगते हैं, तो फिर उसका अलग अलग जगह पर रिजल्ट क्यों पब्लिश करते हैं, जिससे बाकी की जो 3 सीट है वो मतलब दूसरों बच्चों का सीट वहाँ ख़राब हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि हज़ारों सीट खाली रह जाती है, और यह टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 के नाम से एक क्रमबद्ध यह प्रक्रिया चलती रहेगी, और कभी ये सीट नहीं भरने वाला है। तो इसी को लेकर के हम लोग यहाँ बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के प्रेशर कह सकते हैं, या फिर आयोग की अपनी जो भी रवैया रही हो, जिसके सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम का जब रिजल्ट प्रकाशित होता है, या उसकी जब ज्वाइनिंग प्रक्रिया होती है, उससे प्रक्रिया होने से पहले उसका क्या होता है, डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज़ हो जाने के बाद उसमें क्या मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, या जो भी रीज़न रहा हो, तो इन सारी एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही किसी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन बीपीएससी टीआरई एकमात्र ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे उल्टा गंगा बहती है। पहले आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर आपका डीवी होगा, फिर आप छजाएंगे वहाँ पे, तो उसके बदले में कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। उसके बदले में कोई मतलब उस खाली रिक्त मतलब पदों के बदले में
दोबारा कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ आयोग कह देती कि ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो जब ऐसी कोई प्रावधान नहीं है तो फिर आप पहले डीवी क्यों नहीं कराते हैं, बाद में मेरिट क्यों नहीं देते हैं? आपको इतनी मतलब ऐसी क्या आवश्यकता है या ऐसी क्या हड़बड़ी है कि एकदम आनन फानन में कुछ से कुछ किया जा रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि 100% सीट पे रिजल्ट घोषित क्यों नहीं किया जाता है? आप लोग पहले भी मतलब पहले से आप लोग जानते भी होंगे कि TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट में तकरीबन 4000, 4500, 4200 सीट थी, जिसमें रिजल्ट कितना पब्लिश किया जा रहा था, 3000, 3100, 3200, जबकि योग्य अभ्यर्थी रहने के बावजूद। अब बताइए कितना बच्चा इस चीज़ को सफ़र करे, कितना उस चीज़ से मतलब हो रहा है वो चीज़। पहली बात तो आप मल्टीपल रिजल्ट के कारण बहुत सारे बच्चों को छाड़ दे रहे हैं वहाँ पे। एक ही बच्चा 4 जगह सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ज्वाइन कहीं एक जगह कर रहा है, बाकी 3 रिजल्ट मतलब बाकी 3 जगह दूसरों बच्चों का सीट वहाँ मतलब उसकी जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं वहाँ पे। एक ये हो गया। दूसरी बात है, आप 100% सीट को आप भरते नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कल 12 अगस्त को BPSC ऑफिस के सामने आंदोलन होने जा रही है। आप सभी लोग से अनुरोध है, आप लोग अपने अधिकार के लिए, अपने मतलब अपने मांग के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे, एकदम भारी से भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। पहुँच करके एकदम अहिंसात्मक रूप से हम लोग को अपना जो मांग रखना है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पब्लिश किया जाए, मेरिट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, और बैल्ट्रॉन जैसे करप्ट संस्था को TRE 3 में इस्तेमाल ना किया जाए, और 100% सीट पर रिजल्ट घोषणा किया जाए, मतलब घोषित किया जाए। इसी चीज़ को लेकर के हमारे जो छात्र नेता हैं दिलीप भैया, वो कल मतलब आंदोलन की आगाज़ तो खैर पहले ही हो चुकी है। तो आप सभी लोग आइए, तमाम छात्र लोग आइए, और हम लोग तो खैर पहले से आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं हर चीज़ को लेकर के, चाहे वो हमारे जामिल भाई हैं, चाहे दिलीप भैया हो, चाहे मेरी बहन हो, जितने भी लोग हैं सभी लोग एकदम एक्टिव मेंबर हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग आइए, अपने अधिकार के लिए आइए, अपने मांग के लिए आइए, और अधिक से अधिक संख्या में कल पहुँचिए। दिन के 11 बजे कहाँ पे स्थान हो गया, BPSC ऑफिस, BPSC ऑफिस के सामने पहुँचना है सभी लोगों को। एकदम शांतिपूर्वक रूप से हम लोग को मांग करना है कि हम लोग का सर ये डिमांड है, ऐसा किया जाए इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ही इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें और तमाम छात्रों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि कल भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।